हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग के लिए हम लाए हैं आपका आईसीटी चैम्पियनशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल में होने वाला एग्ज़ाम, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, और चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे मंथली टेस्ट के एग्ज़ाम आंसर के मिलते हैं। ऊपर से आपका जो सुविचार, मुख्य समाचार और एग्ज़ाम के न्यू अपडेट मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहले ये आईसीटी चैम्पियनशिप झारखंड ई शिक्षा महोत्सव 2025। तो ये आपका 9 to 12 छात्र छात्रा यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के 9 to 12 छात्र छात्राओं के। तो आपका ये क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है, जितना भी क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए, सभी सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं हेतु आपके अपने विद्यालय स्तर में जो आपका होने वाला था हो गया, प्रखंड स्तर में होने वाला था हो गया। अब होने वाला है आपका 13 नवंबर से 19 नवंबर तक 2025 में। तो ये आपका हर एक ज़िला में, जैसे एक ही दिन है 13 नवंबर तक, एक ज़िला में हुआ 13 नवंबर के दिन, तो किसी दिन 14 नवंबर को होगा, किसी दिन 16 नवंबर को होगा, 19 नवंबर को होगा, इस प्रकार होगा। देखिए अब ये आपका है झारखंड आईसीटी चैम्पियनशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल कंप्यूटर सब्जेक्ट है। 10 इम्पोर्टेंट मार्क्स। देखिए, 10 इम्पोर्टेंट मार्क्स। क्वेश्चन सब्जेक्टिव है आपका, इंग्लिश में सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए, व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर के लिए एग्जाम हो रहा है, तो कंप्यूटर ही क्या है, इसको ही अगर नहीं जानेंगे तो क्या कंप्यूटर क्या है बोल रहा है। तो देखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म टास्क। यानी कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली द्वारा चलता है बोल रहा है, और इसमें ऑल्टरटल हमारी मदद करता है हर एक चीज़ को, वही है कंप्यूटर बोल रहा है। अब देखिए, व्हाट इज़ द रैम। रैम क्या है बोल रहे हैं, व्हाट इज़ रैम। रैम क्या है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम क्या है बोल रहा है, रैम इज़ अ कंप्यूटर टेम्पोररी short term memory that stores data and programs currently in use for fast access by the processor। रैम ये है आपका जो अभी बोल दिए। रैम इज अ कंप्यूटर्स टेम्पोररी शॉर्ट टेम्पोररी दैट स्टोरेज डाटा एंड प्रोग्राम्स करेंटली इन यूज फॉर फास्ट एक्सेस बाय द प्रोसेसर। ये आपका रैम का हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों लाए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में आएगा, ये आपका एग्जाम में आएगा बोल के ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, व्हाट इज रोम। रैम को जान लिए, तब रोम जानना है। तो क्या बोल रहे हैं, रोम इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोरेज परमानेंट और सेमी परमानेंट डाटा विच कैन नॉट बी इजिली मॉडिफाइड और रीराइटन। क्या आपका रैम का हो गया, क्या बोल रहे, रोम का हो गया। क्या बोल रहे, रोम इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट इज स्टोरेज परमानेंट और सेमी परमानेंट दैट विच कैन नॉट बाई इजिली मॉडिफाइड और राइटन। आपका इसमें रैम का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये वाला है। अब देखिए, व्हाट इज डब्ल्यू का क्या है, क्या है बोल रहा है। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, आपका इसका फुल फॉर्म है। तो डब्ल्यू इज अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम where documents and other web resources are identified by URLs, interlinked by hypertext links and can be accessed by the internet। ये आपका डब्ल्यू है। क्या है डब्ल्यू इज अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन है और सिस्टम है जो डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्स आर इंटरडिफाइड बाय यूआरएलएस इंटरलिंक्ड बाय
हाइपर टेक्स्ट, ये आपका लिंक्स है जो आप सर्च कर सकते हैं, लिंक्स एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट, ये आपका www है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को, 5 नंबर में है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेन में क्या किया हुआ है, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो रिफरेड टू अस द OS is a computer program that manages all the other programs on your computer storage file in an organized manner and coordinates the use of the computer hardware such as the keyboard and mouse। ये आपका फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। ये आपका एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर दिखेगा, और आपको हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखिए, एक्सप्लेन इज ब्राइफ ऑल द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कैसा करना है देखिए, आई जनरेशन 1945 to 55 बल्कि वैक्यूम वेस्ट एंड कोस्टली यूज्ड असेंबली लैंग्वेज आई जनरेशन 1955-65, मतलब यहाँ पर आपका है 1955 से 1965 तक बोल रहा है। Similar than vacuum based computers but better performance was used transistors instead of vacuum tubes, ये आपका हुआ। अब देखिए तीसरा, अब तीसरा में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर A1 दूसरा और तीसरा में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है देखिए, जनरेशन 1965 बोल रहा है, 1965 से 1975 में स्मॉल स्केल integration and medium scale integration technology were implemented in CPU I या O processor etc बोल रहा है, faster processor which magnet core memory that were later replaced by RAM and ROM, ये आपका तीसरा एक्सप्लेन किया गया है। आप चौथा देखते हैं, चौथा में क्या एक्सप्लेन किया गया है, जनरेशन 1975-89 1975 से 1989 माइक्रो प्रोसेसर were complete processor and large section of many memory called by implemented in a single chip भी जनरेशन यानी 1989 यानी 1989 टू प्रेजेंट कंप्यूटर्स यूज एक्सटेंसिव पैरेलल प्रोसेसिंग पिपलाइंस मल्टीप्लाई प्रोसेसर्स etc, ये आपका 6 नंबर का एक्सप्लेन किया गया है ब्रेफ ऑल द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। वहाँ पर 5 स्टेप दिया गया है, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 भागों में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये भी आपका एकदम मस्ट VBI क्वेश्चन है। हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, हमको बहुत कमेंट कर रहे थे, बहुत बोल रहे थे, कमेंट में आया था कि भैया एग्ज़ाम आपका क्या क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप देख लीजिए, और सब्जेक्टिव वीडियो देख लीजिए एकदम एंड तक। अब देखिए 7 नंबर वाला, 7 नंबर में आपका ड्रॉ द एक्सप्लेन IPU साइकिल बोल रहा है, IPO साइकिल, इसका आपको ड्रॉ करने बोलेगा। ड्रॉ तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस CPU मेमोरी, इनपुट आउटपुट डायग्राम द कंप्यूटर ऑफ IPO, ये आपका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, ये आपका क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है IPO साइकिल का। तो ये भी आपका एग्ज़ाम में आएगा, एकदम ध्यान से देखिए एकदम, और इसको बना कर कॉपी में अपने हाथ को बैठा लीजिए। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? नेम एनी 4 एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर। 4 जो एप्लीकेशन बताइए जो एरिया ऑफ कंप्यूटर बोल, तो एक है रेलवेज, एयरलाइंस, ई बिजनेस, ई गवर्नेंस, ई लर्निंग, बैंकिंग। ये आपका है, ये सब चीज़ क्या है? 4 एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बताया गया। 8 नंबर का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? देखिए, हाउ द कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए, आंसर पे आंसर क्या बोल रहा है? माइक्रो कंप्यूटर्स केम इनटू बीइंग विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर टू so expensive the personal computer in is a micro computer। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ द 9 नंबर का, हाउ द कंप्यूटर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज का यहाँ पर आंसर दिया गया है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 9 का ही है, 9 का ही यहाँ पर आगे तरफ है, यहाँ पर नीचे में उसका उसी का आंसर है। देखिए ये इतना बड़ा आंसर उसी का है। क्या बोल रहा है? देखिए, मिनी कंप्यूटर्स जहाँ यहाँ पर आगे, यहाँ पर इतना दूर हुआ, इससे कंप्यूटर के यहाँ पर कंप्यूटर दिया गया, इससे आगे है ये वाला, इससे आगे क्या बोल रहा है? मिनी कंप्यूटर प्रोवाइडेड मोर पावर देन माइक्रो कंप्यूटर इन टर्म ऑफ स्पीड एंड कैपेसिटी। दे आर ऑल्सो लेस expensive. Their performance is also lower than that. Many farm computers can also process data at very high speeds but less than the supercomputers. Normally they are used in banking, airlines and railways etc. for application. A supercomputer of a supercomputer is the fastest type of computer. They are employed for especially applications that require large amount of math- mathematical calculation. Example for forecasting, climate research, molecular मॉडलिंग। ये आपका यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर, वहाँ से यहाँ तक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम में आएगा, एकदम एग्ज़ाम में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, एकदम अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। डिफरेंट बिटवीन अर्थन पोर्ट एंड यूएसबी बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए यूएसबी का डिफरेंट परसेंट पोर्ट एंड यूएसबी, इसके बीच में क्या क्या डिफरेंट है बोल रहा है, अंतर क्या क्या है बोल रहा है। तो देखिए क्या क्या अंतर है इसके बीच में। इट इज़ अ पोर्ट टू कॉन्टेक्ट टू वायर्ड, तो इसमें क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्टेक्ट यूएसबी और लाइक यहाँ पर थोड़ा छूट गया होगा, लाइक प्रिंटेज यूएसबी डिवाइस, और यहाँ पर ईटीसी, इस दोनों में ये है क्या है? अंतर है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका तो हो गया। अब इसका देखिए, द कंप्यूटर कम्स विथ ओनली वन इनबिल्ट अर्थनेट पोर्ट। तो इसमें आपका क्या है? देखिए 2 नंबर में, कंप्यूटर है मोर देन वन टू कनेक्ट मल्टीप्लाई यूएसबी डिवाइसेस टाइम। ये आपका दोनों का हो गया, इस दोनों में ये अंतर है, पहला वाला में ये अंतर है, दूसरा वाला में ये अंतर है। तो जितना भी आपका आने वाला था और आने वाला है हम बता चुके हैं। 10 एकदम 10 आपका मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आईसीटी चैंपियन के लिए जो भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं एकदम बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से लिखिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग विजेता होके आइए। तो आपका जितना भी हम एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन था बता चुके हैं। तो आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।